नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो लेसन हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो है कौन सा लेसन। ये लेसन है अष्टादश पाठ। अष्टादश पाठ का मतलब होता है 18। देख लीजिए, 10 हम कहते हैं ना कि बता चुके हैं आपको पहले से, पीछे से पढ़ते हैं। 10 8, 10 8 18, 18वां लेसन है ये। और इस लेसन का शीर्षक क्या है। इस लेसन का शीर्षक है एत बालका। एत बालका। एत मीन्स होता है आओ, ठीक है। तो ये आओ कौन सा लकार हो गया। एत आओ, आओ खाओ, ये जिसमें हम आदेश देते हैं वो कौन सा लकार होता है आपका, लोट लकार, ठीक है। तो इस पूरे पद्य में आपको लोट लकार प्राप्त होगा, लोट लकार मिलेगा। और किससे कह रहे हैं आओ, कह रहे हैं बालका से। बालका यानी कि लड़के। बालका यानी कि क्या हो गया, लड़के। बहुत सारे लड़के हैं। बालका बालका बालका, बहुत सारे लड़कों से कहा जा रहा है आओ। और किस लिए आओ, इसलिए आओ कि अपने आप को तुम सफल बनाओ, अपने अंदर की कमियों को दूर करो। और अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए जो पद्य बताए गए हैं वो सारे बालकों के प्रोग्रेस से संबंधित है, ठीक। कैसे हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सफलता प्राप्त करके दूसरों की भलाई कर सकते हैं, उससे संबंधित ये सारे पद्य आते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू हम लोग करते हैं पढ़ना है इसको। एत बालका स्वयं चलाम, काठिन्यम दूरे करवाम। एत नयाम नभस्तारकम, दूरे कुर्मः च अंधकारकम। मतलब क्या है, दो श्लोक लिए हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस वजह से दो श्लोक लेके चल रहे हैं। एत मीन्स होता है आओ, बाल का मतलब क्या होता है, लड़के। आओ कहते हैं आओ बच्चों, आओ लड़कों, बालकों आओ। स्वयं चलाम, स्वयं चलें मतलब खुद चलें, किसी और पर डिपेंड ना हो। यदि आप अनुवाद कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको और व्याख्यायित कर रहे हैं, लेकिन इसका अनुवाद क्या है कि बच्चों बालकों आओ और स्वयं चलो, खुद चलो। काठिन्यम दूरे करवाम, काठिन्यम दूरे करवाम। ये देखिए उत्तम पुरुष, लोट लकार का उत्तम पुरुष है। इसमें आपको सारे जो धातु मिलेंगे लगभग वो किस में होंगे, लोट लकार में होंगे। तो इस वजह से आपको लोट लकार को भी, लोट लकार धातु रूप को भी याद करना है, ठीक। काठिन्यम दूरे करवाम यानी कि कठिनता को, परेशानियों को दूर करो। स्वयं चलो और परेशानियों को दूर करो। एक एक पद हमें शिक्षा देता है कि बच्चों के सामने जो तकलीफ़ परेशानी आती है ना, तो वो दूसरों पर डिपेंड मत हो। जो परेशानियाँ झेलना है वो तुम खुद झेलो। जब खुद झेल करके जब तुम आगे बढ़ोगे तभी तो सफलता हासिल होगी। ये सारी जो है अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को सक्सेस करने वाली ये सारे पद हैं आपके, ठीक है। तो कह रहे हैं एत बालका स्वयं चलाम, काठिन्यम दूरे करवाम। बालको खुद चलो और अपनी कठिनाई को दूर करो। एत नयाम नमस्तारकम, एत नयाम नमस्तारकम। एत मीन्स तो हो गया आओ, और नयत, और नयाम मीन्स क्या, नयत नाम नहीं है, सॉरी, नयाम। नयाम मीन्स क्या होता है, ले आना, ठीक है, ले आए। अब लोट लगा रहे तो क्या हो जाएगा, ले आए, ठीक है। आओ ले आए कहते हैं, आओ ले आए। नभस्तारकम, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, नभस्तारकम, ये हो गया आपका नभ। अब यहाँ से आप जब आप छेद करेंगे तो नभः तारकम हो जाएगा, नभः तारकम। अब हम आपसे पूछे ये कौन सा लिंग हो गया, तो आप बता सकते हैं कौन सा लिंग हो गया। देखिए म लगा है जैसे पुस्तकम में लगता है, तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा ना। लिंग पहचानने भी आना चाहिए, तो कौन सा लिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग। तो फिर क्या हो जाएगा भाई कि एत नयाम नभस्तारकम, एत नयाम नभस्तारकम यानी कि आओ ले आए। नभ आकाश से, आकाश के तारों को, आकाश के
तारों को ले आए। आकाश से तारे तोड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे तात्पर्य होता है कि हम जो मुश्किल कार्य हैं उसको हम सक्सेस करें, उसको हम प्राप्त करें, यानी कठिनाइयों से डरे नहीं, हम जो है सारे मुश्किल कामों को सफलता की ओर ले जाएं। उसे ही कहते हैं तारे तोड़ना। आकाश से तारे को ले आए, यानी कि हर असंभव कार्य को संभव बनाएं। ठीक है, तो कह रहे हैं एत नयाम नभस्तारकम, आओ आकाश से तारों को ले आए। दूरे दूरे कुर्मश्च अंधकारकम, दूरे दूरे मतलब दूर, कुर्मा कुर्मा मीन्स क्या होता है? विकुर्मा मीन्स होता है दूर करना। ठीक है, च अंधकारकम, और अंधकार, च है ना, च मीन्स और अंधकार का मतलब अंधकार को। ठीक, तो कुर्मा करें, अंध और अंधकार को दूर करें। च मीन्स और, अंधकारकम दूरे कुर्मा, यानी कि कुर्मा तो क्या हो जाएगा? अंधकार को दूर करें। आओ तारों, आकाश से तारों को ले आएं और अंधकार को दूर करें, यानी कि कहने का मतलब है आओ असंभव कार्य को संभव बनाएं। समझ रहे हैं ना? ये आप अपने ऊपर भी लागू करके देखिए, अपने आप को आके देखिए कि जितने भी असंभव कार्य जो हम कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, हाँ, तो वहाँ पे ये सारे श्लोक्स ना आप लर्न करके रखिए कि वहाँ पे एक एक श्लोक बोल सकिए, उसके अर्थ को समझा सकिए। आप पढ़िए ऐसा कि आप पढ़ा सकिए। एत नयाम नभस्तारकम दूरे कुर्मश्च अंधकारकम, आओ आकाश से तारों को ले आए और अंधकार को दूर करें। च अंधकारकम दूरे कुर्मः। ठीक है, चलिए आप इसका अनुवाद देख लीजिए। एत बाल का करवाम ऐसे करेंगे, और ये देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करवाम ऐसे आगे ना हमने बिंदी लगा दिया। हाँ, करवाम में क्या है? बिंदी लगी है ना, तो ये जो बिंदी लगी है यहाँ पे बिंदी लग पाएगी? लगेगी बिंदी? ये थोड़ा सा आपका अशुद्ध है। इस वजह से अशुद्ध है क्योंकि यहाँ क्योंकि जो आगे कोई व्यंजन नहीं है, आगे कोई व्यंजन है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? करवाम। क्या लिखेंगे? करवाम, ऐसे। ठीक है, और यदि आगे कोई व्यंजन होता तो हम इसको अनुस्वार में बदल देते। किस संधि से? मोनुस्वारा संधि से। हमने बताई है आपको मोनुस्वारा संधि। और जहाँ पे व्यंजन न होकर के यदि स्वर होगा तो वो हो जाएगा आपका वर्ण संयोग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये अशुद्ध है। अब चूँकि क्या होता है ना कि अब इसमें जो आपका ये ऐप है, इसमें जो है मीन्स ये जो हमने जो लिखा है इसको टाइपिंग किए जहाँ से, वहाँ पे ये हलंत नहीं बनती है। ठीक, तो इस वजह से ऐसे बिंदी आ गई है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। और इसका हम सही आपको बता रहे हैं कि होगा क्या है। यहाँ पे करवाम होगा, म के नीचे हलंत लगेगा। आप यहाँ बिंदी नहीं होगी, यहाँ बिंदी हो जाएगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो अनुवाद है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? आओ बालक स्वयं चलें, कठिनाइयों परेशानी को दूर करें। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कहीं भी हलंत नहीं लगा है ना, तो जहाँ जहाँ हलंत नहीं लगा है, आप लास्ट में है उसमें आप हलंत लगा दीजिए। ये अशुद्धियाँ इस वजह से हुई हैं क्योंकि वो जो है आप मेरे जो जिससे मैं हिंदी लिखती हूँ उसमें जो है ये हलंत वाला ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स वाई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे आप हलंत लगा दीजिएगा। इन सारी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। एत नयाम, ठीक, ऐसे जो डॉट डॉट करेंगे। यदि आ गया श्लोक आपको लिखने के लिए, इसका अनुवाद करने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुवाद करेंगे। आओ आकाश के तारे ले आएँ और अंधकार को दूर करें। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। एते पर्वतान अपि परिमां शक्ति समुदयं नैव जहां, एते सागरं प्रति गच्छां जीवन कलशं ननु बिभ्राम। कह रहे हैं एत, आओ, पर्वतान अपि, पर्वतों को भी, अपि है ना, भी, परिमाम, नापें,
पर्वतों को भी नापें। अब पर्वत को नापा जा सकता है? नहीं, लेकिन हम अपने अंदर इतनी हिम्मत लाएं, इतनी शक्ति लाएं कि हम हर असंभव कार्य को संभव बना सकें। इसके कहने का मतलब क्या है? हर असंभव कार्य को संभव बना सकें। पर्वतों को नापना आसान नहीं है, लेकिन आओ चलो कोशिश करते हैं। तो आओ पर्वतों को नापें। शक्ति समुदयम, शक्ति समुदयम नैव जहाम। शक्ति समुदयम मतलब एकता, शक्ति समुदाय मतलब इकट्ठा होना, और शक्ति मतलब शक्ति। तो एक शक्तियों का इकट्ठा होना क्या हो जाएगा? एकता। तात्पर्य क्या है? एकता। न एव, इसमें कौन सी संधि हो गई है? वृद्धि संधि। जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? न प्लस एव। तो इसमें क्या आ गया? अ प्लस ए बराबर आए। जब भी अ के बाद ए आएगा, आ के बाद, तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाता है, आय हो जाता है। ये सिर्फ ए और ओ के साथ होता है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। जहाँ मतलब क्या होता है? न त्यागें। तो इसमें न भी छपा है, ए भी है। तो जहाँ का मतलब होता है त्यागें, त्याग करें। ठीक, आदेश दे रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे? त्याग करें। तो शक्ति समुदायम, एकता को एक न एव नहीं जहां त्यागें, एकता को नहीं त्यागें। पर्वतों को नापें और एकता को नहीं त्यागें। यानी कोई भी ऐसी मुश्किल कार्य करनी हो तो हम एकता रखें, एक दूसरे में एकजुटता रखें, एकता रखें। एकता को हम त्यागें नहीं, उसमें एकजुटता रखें, तभी हम असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? एत सागरम प्रति गच्छाम। आओ सागरम प्रति, प्रति मीन्स होता है की ओर, की ओर। तो आओ सागर की ओर गच्छाम, आओ सागर की ओर चलें। जीवन कलशम ननु विभ्राम, जीवन कलश, जीवन की रूपी घड़े को, कलश मीन्स क्या होता है? घड़ा। तो हमारा जो जीवन है ना, उसमें बहुत सारे ज्ञान को भी भरना बाकी है। हाँ, बहुत सारे ज्ञान होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए हमें, लेकिन वो खाली है। ये जो घड़ा है ना हमारा जीवन रूपी, वो खाली है। तो कह रहे हैं कि जीवन कलशम, इस जीवन रूपी घड़े को ननु, निश्चय ही, ननु मीन्स निश्चय ही, विभराम भरें। सागर को ज्ञान से कहें, आओ सागर की ओर चलें, यानी ज्ञान रूपी सागर की ओर चलें और अपने जीवन रूपी कलश को निश्चित रूप से भर दें। बात समझ में आई? इस तरह से जो है कितना प्रमोट कर रहा है, कितना मीन्स आपको मोटिवेटेड ये जो आप पद है। ठीक, तो ये सारे श्लोक, ये सारे पद आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जब आप महफिल में सुनाएंगे ना तो समझ लीजिए आपकी कितनी वाहवाही होगी। इसके अर्थ को भी बताइए और इसको अपने अंदर लागू भी करिए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एत पर्वतान अपि, ऐसे करेंगे पहले हम, फिर डॉट डॉट करके जहाँ, फिर क्या करेंगे? अनुवाद। आओ पर्वतों को भी नापें और एकता का त्याग न करें। ये हो गया आपका अनुवाद। लेकिन जो मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ ना, वो आप ध्यान रखिएगा कि ये तो अनुवाद है, लेकिन किस सेंस में कह रहा है वो बता रही हूँ आपको। एत सागरम विभराम, एत सागरम विभराम, ऐसे डॉट डॉट करके लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुवाद करेंगे आप। आओ सागर की ओर चलें, जीवन रूपी कलश को मिश्रित रूप में भर दें। मिश्रित नहीं है बच्चों, यहाँ क्या है? निश्चित। इसको क्या करेंगे आप? कट कर दीजिए, ये लीजिए गलत है, निश्चित, निश्चित रूप से भर दें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एत अतुलितां शक्ति लब्ध्वा पौरुषेण खलु भाग्यं बद्ध्वा एत विद्वं तपो नवीनं पुर्ये वांछा कामिनियम, पूर्वे वांछा कमनीयम। तो क्या कह रहे हैं इसमें? एत अतुलिताम, एत अतुलिताम, आओ अतुलित, अतुलित अद्वितीय शक्तिम लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करें, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करें। ये सारे जो आपके लोट लकार हैं, आओ अतुलित शक्ति प्राप्त करें, अनन्य शक्ति प्राप्त करें, अद्वितीय शक्ति प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पे एतातुलिताम मीन्स में कौन सी संधि हो गई है बच्चों? यहाँ पे आपकी ता आ गया है, ये एत अलग करेंगे, अतुलित अलग करेंगे, तो हो जाएगी आपकी अ प्लस अ बराबर आ।
ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। तो आओ अतुलित शक्ति को प्राप्त करें पौरुषेण। पौरुषेण में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? एण आया है। ये आपकी तृतीया विभक्ति है, करण कारक है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। करण कारक में चिन्ह कौन सा लगता है? से या द्वारा। ठीक है, तो पौरुष से खलु भाग्यम बद्धवा, निश्चय ही भाग्य को बांध लें। यहाँ पौरुष से निश्चय ही भाग को बांध लें, मतलब अपनी मेहनत से, अपनी लगन से निश्चय ही वो प्राप्त कर लें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम अपने भाग्य को बदल दें। ठीक है, ये अर्थ है, ये तात्पर्य है आपका। कह रहे हैं एत आओ अतुलित शक्ति को प्राप्त करें, पौरुष से निश्चय ही भाग को बांध लें। ठीक है, एत विध्वम तपो नवीनम। एत विध्वम तपो नवीनम। विध्वम मीन्स होता है विधान करना। ठीक है, उसको बनाना, विधान करना। तपो नवीनम, आओ नवीन तप को, नवीन तप का विधान करें। नवीन तप का, नए तपस्या का, नए योजना का विधान करें। हम एक टारगेट बना लिए, एक उद्देश्य बना लिए कि हमको ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो हम एक नवीन तपस्या का विधान करते हैं, एक नवीन योजना बनाते हैं, हाँ, और उस पर जुट जाते हैं। पुर्येम वांछकमनीयम। पुर्येम वांछकमनीयम। वांछकमनीय मतलब क्या होता है? इच्छित सुंदर कामना। अपनी जो इच्छित सुंदर कामना है, हमने जो उद्देश्य बनाया है, जो हमारी इच्छित कामना है कि हमने को ये करना है, पुर्येम पूरा करें। जो अपनी इच्छित सुंदर कामना है उसको हम क्या करें? पूरा करें। ठीक है, तो पहले हम एक योजना बनाते हैं, नवीन योजना बांधें, उसको नवीन योजना बनाएं और जुट जाएं अपनी इच्छित कामना को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आओ अपनी हम आओ नवीन तप का विधान करें और सुंदर इच्छित कामना को, सुंदर इच्छित कामना को पूरा करें। ठीक, फिर ऐसे ही करेंगे हम लोग। पहला शब्द फिर अंतिम वाला शब्द, फिर अनुवाद करना शुरू करिए। आओ अतुलित शक्ति प्राप्त करके पुरुषार्थ से निश्चय ही भाग्य को बांध लें। ठीक, ये पूरा एक रूप से करके बता दिया है। फिर दूसरा क्या है? फिर क्या है? आओ नवीन तप का विधान करें, इच्छित सुंदर कामना को पूर्ण करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेवामहे जनांश निकामं, लोभं विना सुधापा कामं, एतजये मनांसि जनानां, जीवम इह सफलम बलानाम। कह रहे हैं सेवा महे मतलब सेवा करें। जनांश च और जनाम च लोगों की, निकामम निस्वार्थ, लोभम बिना लोभ के, निस्वार्थ। सुधापा मीन्स होता है अमृत पान करने वाले। कामम कामना, अमृत पान करने वाले। कामा यानी अच्छे उद्देश्य से किया गया कोई काम, यानी इच्छा को हाँ अच्छे उद्देश्य से किया गया। सेवा महे कह रहे हैं अमृत पान करने वाले कामः को, अमृत पान करने वाले काम को, यानी उद्देश्य अमृत पान करने वाले काम को बिना बिना निस्वार्थ, कह दीजिए निस्वार्थ करने वाले काम को। एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं सुधापा कामम, अमृत पान करने वाले काम को, हाँ, उद्देश्य को निष्काम निस्वार्थ भाव से किया गया काम और बिना लोभ के जनांश लोगों की सेवा करें। यानी जो भी हम कार्य करें वो अमृत रूपी जो आपने सोच के रखा है वो निश्चय ही क्या है, वो अमृत रूपी काम है। उसको निष्काम यानी निस्वार्थ भाव से बिना लोभ के लोगों की सेवा करें। ठीक, एत आओ जयेम जीत ले मनांसी जनानाम,
जीवम इहि सफलम बलानाम। जीवम ई इस जीवन में, जीवम ई मतलब क्या हो गया, इस जीवन में। तो ये जब आप जीवन में को अलग करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, जीवनम इह, जीवनम और इह, इह मीन्स इस और जीवन मतलब जीवन। तो आओ इस जीवन में, इस जीवन में सफल, इस जीवन में सफल बलानाम, सफल बालानाम, लोगों के जनानाम, सफल नर नारियों के, नर नारी लोगों के। बाला नाम में क्या आ जाएगा, स्त्री पुरुष व्यक्ति सारे आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे इसको, इस जीवन में, इस जीवन में सकल यानी सफल या सकल संपूर्ण, संपूर्ण सफल बाला नाम, यहाँ संपूर्ण नहीं है, सफल नर नारियों और नर नारी लोगों के मनों को जीत लें। ठीक है, सफल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, एत जये मनांसी जनानाम जीवन यह सफलम बलानाम। इस जीवन में जो सफल हो चुके हैं, इस ऐसे सफल हो चुके हैं जो नारी स्त्री और पुरुष हैं, ऐसे लोगों के मन को जयेम जीत लें। तो सफल जो हम तो ऐसा सोच रहे हैं, हम जो उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं, हम जो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं अपना, उसके लिए हम परिश्रम करें। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो उद्देश्य को हासिल कर चुके हैं तो वो सफल हुए ना, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो चाहे जैसे भी हों, उनके हम हृदय को जीत लें, उनके हम मन को जीत लें, प्रत्येक मनुष्य के हृदय को, और अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय को जीत लें। तो कह रहे हैं एत जयी मनांसी जनानाम जीवन यह सफलम बालानाम। इस जीवन में सफल नारी स्त्री पुरुष, नारी और पुरुष के, स्त्री और पुरुष लोगों के मन को जयीम जीत लें। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही आप करेंगे, पहला शब्द फिर अंतिम वाला शब्द, फिर अनुवाद करिए। अमृत पान करने वाली कामना के अनुसार विलोभ के लोगों की सेवा करें। विलोभ मतलब बिना लोभ की, यहाँ पे आपका वो छूट गया है, बिना कर दीजिए, बिना लोभ के लोगों की सेवा करें, बिना लोभ से, के नहीं, बिना लोभ से, बिना लोभ से लोगों की सेवा करें। आओ इस जीवन में सकल नर नारी के मनों को जीत लें। ठीक है, आप जो हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं ना मुँह से, उस पे आप ज़्यादा गौर करिए। ये तो एक आधार मात्र है, लेकिन आप उस पे ज़्यादा गौर करिए जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको हम उस श्लोक का मेन तात्पर्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे आप गौर करिए। एत विकुर्मो भ्रांति समूहम दर्शयेम नौ मार्गारोहम एत मंगलम बहुवितरेम विश्व अनल्पम लघुकलयेम। एत विकुर्मो, विकुर्म मतलब क्या होता है, दूर करते हैं, विकुर्म मतलब दूर करते हैं। भ्रांति समूह मतलब भ्रांति को, गलत फहमियों को, हाँ, आओ गलत फहमियों को दूर करते हैं। दर्शयेम नौ मार्गारोहम, आरोहम मतलब चढ़ते हैं, नौ मतलब नवीन मार्ग पर, मार्ग को दिखाते हैं, पर दर्शयेम मतलब दिखाते हैं, चढ़े हुए नए मार्ग को दिखाते हैं। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, नौ मार्ग आरोह मतलब चलना। ठीक है, चढ़ना, नए मार्ग पर चढ़ना यानी कि उस पर चलना, यहाँ पे तात्पर्य है। तो नए मार्ग पर चलना दिखाते हैं, दर्शयेयम, दिखाते हैं सभी को। तो कहते हैं कि आओ अपनी गलत फहमियों को, अपनी भ्रांतियों को, विकर्मों दूर करें और नए मार्ग पर चलना दिखाएं कि नए मार्ग पर कैसे चलते हैं, मतलब कि पथ राह दिखाएं व्यक्ति को कि ऐसे जो है, यदि कोई व्यक्ति गलत कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम राह दिखाएं, उसकी गलत फहमियों को दूर करें। हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें, कहने का मतलब है। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, देखो ये कह भी दिया है कि एत मंगलम बहुवितरेम, आओ बहुत सारे मंगल करें, बहुत सारे मंगल को वितरें बाँटें या करें। हाँ, बहुत सारे मंगल यानी मंगल कार्य करें, अच्छे कार्य करें, बहुत सारे मंगल करें, मतलब अच्छा काम करें। आओ बहुत सारे अच्छा कार्य करें,
मंगल करें। विश्वम अनल्पम, विश्वम मतलब संसार, अनल्पम मतलब संपूर्ण, लघु मतलब कम कम या छोटे, और कलियम मतलब क्या होता है, बनाए। कह रहे लघु विश्वम छोटे विश्व को, अनल्पम संपूर्ण कलेयम, संपूर्ण, अनल्पम कलेयम मतलब संपूर्ण बनाए, इस छोटे से विश्व को संपूर्ण बनाए। हाँ, और चारों तरफ मंगल को बांटें, मंगल करें, कल्याणकारी कार्य करें, और इस संपूर्ण विश्व को, इस लघु विश्व को जिसमें कमी है इस विश्व में, इस छोटे विश्व को संपूर्ण बनाए, अनल्पम कलियम संपूर्ण बनाए। फिर क्या है इसका, देखिए इसका अर्थ भी आप ऐसे करेंगे, एत विकुर्मो, फिर डॉट 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 करके आरोहम। यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ नहीं लगा है हलंत वहाँ आप हलंत खुद ही लगाइएगा। ठीक, एक हलंत और एक विसर्ग, ये जो होता है विसर्ग, ये दोनों चीज़ें ऐसी ऐसी हैं ना जो संस्कृत में जो है जान होती है, उससे पता चलता है कि हाँ ये संस्कृत है, और लगभग सभी में लगे होते हैं। तो आओ भ्रांति समूह हो, यानी भ्रांतियों को दूर करें, चढ़ने का नया मार्ग दिखाएं। एत मंगलम कलीम, आओ बहुत कल्याण यानी भलाई करें और विश्व की कमी को दूर करें। यहाँ आप कर दीजिए कि लघु विश्व को संपूर्ण करें, यहाँ संपूर्ण बनाए, यहाँ ये नहीं है सेंटेंस। यदि आप इसका अनुवाद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि लघु विश्व को, छोटे विश्व को जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, लघु विश्व को संपूर्ण करें, मतलब उसको पूर्ण रूप से, उसमें सारी कमियों को उसके दूर कर दें, संपूर्ण बनाएं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कलियम का, कलियम का मतलब होता है बनाएं, बनावें। ठीक है, सब कोई मिल करके इसको बनाएं। तो ये आदेश दे रहे हैं ना, तो कौन सा लकार हो गया, लोट लकार। तो बच्चों ये क्लास आपकी फ़िनिश हुई, कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो बगल में आपको बेल आइकन आएगी, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इस बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस डालूँगी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी, और मेरी वीडियोस आप जल्दी देख पाएंगे। ठीक है, और अंततः जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।